गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर्स को। अभी तक हम लोग इसके ऊपर 11 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा 12वां पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर हम फिर से डिस्कस करेंगे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर जहां पर गलती होने की संभावना बनी रहती है। यदि आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो एग्जाम में इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास डिस्कशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आज का पहला सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा है इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेंज सिचुएशन। आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं अ लिटिल स्ट्रेंज सिचुएशन, सिचुएशन अगर आप देखें तो एक नाउन है, स्ट्रेंज यहां पर देखें तो एक एडजेक्टिव है। अगर यहां पर अ लिटिल देखें तो यहां पर ये एक एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर आइडिया होना चाहिए कि हम सेंटेंसेस को जब स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है, जब सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को देखते हैं तो एरर निकालना जल्दी से आना चाहिए। आपको याद रखना है अ लिटिल के बाद अगर आप कभी भी अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए अ लिटिल के बाद आप एक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां स्ट्रेंज किया गया। लेकिन अ लिटिल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं किया जाता। यहां पे नाउन संभव नहीं है और यहां पर नाउन गिवन है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो नेचुरल सी बात है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है बैलेंस्ड हो जाए। तो उसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम लिटिल वर्ड को ही चेंज कर दें। ठीक है, आप चाहें तो आप सिंपल एक रादर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आपका आंसर क्या बन गया? इट वॉज अ रादर स्ट्रेंज सिचुएशन। तो आपने नोटिस क्या करना है कि इट, आपने ध्यान देना है, इट वॉज अ लिटिल के बाद क्या यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे नाउन दे रखा होगा तो नाउन यूज नहीं हो सकता। अगर नाउन यूज नहीं हो सकता और हमें नाउन यूज करना ही करना है तो उसके लिए क्या करें? अगर नाउन यूज करना ही करना है तो इस लिटिल को ही चेंज कर डालो। तो आप समझ जाइए कि आपने वहां पर कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ अगर आपने सिर्फ एरर ही निकालना है। तो जब भी अ लिटिल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हो तो समझ आना वो एरर है, उसी पार्ट में गलती है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा एग्जाम में। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। वन स्टूडेंट गोज आउट ऑफ द रूम। एक बच्चा रूम में से गया बाहर। while द रेस्ट मींस क्या हो गया? द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी के जो स्टूडेंट्स जो थे वो कहां पर है? वो बैठे हुए हैं रो में। तो आपने देखा द रेस्ट का मतलब क्या है? द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां पर जो है द रेस्ट जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, यानी ये किसको व्यक्त कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो अगर ये प्लूरल है, तो प्लूरल होने पर हम वर्ब में क्या नहीं करते? हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा while the rest sit in a row। तो क्योंकि आप सभी को पता होता है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, ही शी इट है, तब हम वर्ब में एस और एस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन के होने पर, राइट, आपको क्या करना होता है? वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। चलिए भाई देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नंबर 3 पे बहुत अच्छा सेंटेंस है, वुड यू माइंड। तो याद रखिए जब आप वुड यू माइंड, ठीक है, वुड माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो वुड माइंड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, राइट। तो यही स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड ओपनिंग द बैग, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हम वुड माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके बाद प्रयोग होने वाली जो वर्ब रहेगी वो किस में रहेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मदद देगा। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 प्लीज। आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग। मुझे यकीन है कि दोनों बुक्स में से कोई भी पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है, वर्थ रीडिंग नहीं है। तो आपने देखा यहां कितनी बुक्स की बात हो रही है? आप देख सकते हैं यहां क्लियर लिखा हुआ है 2 बुक्स। और याद रखिए 2 की बात करनी है तो आपको नीदर का यूज करना होगा। 2 से ज्यादा की, अगर मान लीजिए यहां 3 बुक्स होता तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता। आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज 3 बुक्स। 2 से ज्यादा अगर दे रखा है तो आप नन का यूज करेंगे।
दो की बात हो रही है तो यहां पर आपको नन का यूज नहीं करना, दो की बात होने पर आपको नीदर शब्द का इस्तेमाल करना है। तो आपका आंसर बन गया, आई एम सर्टेन दैट नीदर ऑफ दीज टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा और इसका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 5। इफ यू वांट टू डू इट, अगर आप ये कार्य करना चाहते हैं तो यू मस्ट गेट अ परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। आपने नोटिस किया, बड़ा आसान सा सेंटेंस है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को हम यूजुअली प्रयोग करते हैं, पर क्योंकि ये एग्जाम की बात है और एग्जाम में हमें ध्यान देना होगा कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो जाए, तो आपने देखा यहाँ परमिशन वर्ड लिखा हुआ है। और परमिशन कैसा शब्द है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूजुअली अक्सर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, तो हमने यहां से ए को हटा दिया। राइट, तो आपका आंसर बन गया, इफ यू वांट टू डू इट, अगर आप ये करना चाहते हैं तो यू मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो हमने ए का यूज नहीं किया। तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स स्पेशल केसेस होते हैं जहां ए और एन का प्रयोग हो सकता है। तो इन सब चीजों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लेस लिस्ट में जाकर सेवरल वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं। खास तौर से अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को सीखना है तो आप नाउन सेक्शन में चले जाइएगा, आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। खुश रहे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।